अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा जी, जब से टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी उर्दू डबिंग के साथ पीटीवी पर नशर होना शुरू हुआ है, इस ड्रामे को पाकिस्तान में बेहद मकबूलियत मिली है और इसने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ना सिर्फ ड्रामा बल्कि इससे जुड़े किरदारों और अदाकारों को भी पाकिस्तान में काफ़ी शोहरत हासिल हो रही है और पाकिस्तानी अवाम अपने पसंदीदा अदाकारों के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ पाकिस्तानी फ़नकार और मीडिया के अफराद पता ही नहीं क्यों इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हो गए हैं। शायद इनको अपना कारोबार बंद होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आज तक कोई पाकिस्तानी फ़नकार इंडियन और बाकी गैर मुल्की कंटेंट पे कुछ भी नहीं बोले। पर इस ड्रामे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बहुत सौ को मसला हो रहा है और आए रोज़ इस ड्रामे के ख़िलाफ़ बोलते नज़र आते हैं। इसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगी, लेकिन अभी बात करते हैं हाल ही में होने वाली एक कंट्रोवर्सी के बारे में। यासिर हुसैन नामी एक पाकिस्तानी अदाकार जो कि आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही डज, पर सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल पोस्ट करके इनको लाइमलाइट में रहने का बेहद शौक है। हाल ही में इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में टर्किश अदाकारों की तरह दिखने वाले दो पाकिस्तानियों की तस्वीर शेयर की। अच्छा, ये दोनों नौजवान ड्रामे के मेन किरदार अर्तुगरुल और तुर्गुत के साथ काफ़ी मुमासलत रखते हैं। इन नौजवानों ने अर्तुगरुल और तुर्गुत की तरह के लिबास पहनकर एक शो में शिरकत की, तो यासिर हुसैन ने इस शो से ली गई एक तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा कि इनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर का कचरा भी माल बराबर। ये एक नहायत ही गिरी हुई और घटिया बात थी। आप किस तरह किसी के बारे में ऐसी बात कह सकते हैं? पर रुकिए, इस तरह के गिरे हुए लोगों से आप इसी तरह की बातें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अपने किरदार से अपनी तरबियत और ख़ानदानी इक़दार शो करते हैं और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। याद रखिए, अर्तुगरुल गाजी में किरदार करने वाले फ़नकार इंटरनेशनली भरपूर पजीराई हासिल कर चुके हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं। हर एक अदाकार ने खूब बेहतरीन तरीके से अपने किरदारों को निभा कर इस तारीखी ड्रामे को चार चांद लगा दिए। अच्छा, मेरे ख्याल में इनकी इस तरह की बात करने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि यासिर हुसैन जैसे अदाकार जिनको पाकिस्तान में हार्डली कोई जानता होगा, इन जैसे लोगों की अपनी ज़िंदगी में तो कोई ख़ास अचीवमेंट्स होती नहीं हैं। मीडिया इंडस्ट्री में रहकर कोई एक भी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट नहीं दिया जिसकी वजह से कि लोग इनको पहचानें, इनकी बात सुने, इनको देखें और इनकी बातों को वज़न दें। इसी वजह से इन जैसे अटेंशन सीकर्स इस तरह की घटिया बातें करके लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते रहते हैं। इनको पता है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा, इसके किरदारों और अदाकारों के साथ पाकिस्तानियों को ख़ास अटैचमेंट है। इसी वजह से इस तरह की गिरी हुई बात करके सस्ती शोहरत हासिल करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि यासिर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तनाज़े की सूरत इख्तियार कर ली और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टॉप ट्रेंड में यासिर हुसैन का नाम इस बयान की वजह से सरे फहरिस्त। अच्छा जी, मेरे ख्याल में दूसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तानी मीडिया में पहली बार, और वो भी सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ास हिदायत पे, अर्तुगरुल गाजी की सूरत में एक ऐसा ड्रामा नशर हो रहा है जो इस्लामी तारीख़ के एक अहम किरदार पे बना है, जिसमें इस्लामी इक़दार और रिवायात दिखाई जा रही हैं। रिश्तों का तक़द्दुस, बड़ों का एहतराम, छोटों से शफ़क़त और उन्स, माशरती हुस्न सलूक, भाईचारा और सादगी दिखाई जा रही है। साथ ही में ये बताया जा रहा है कि कैसे ईमान की ताकत से सरशार होकर कौमों की किस्मत बदलती है और पुख्ता ईमानी बड़ी से बड़ी दुनियावी ताकत को ज़ेर कर देती है। इसके साथ साथ अहादीस, कुरानी आयात और इस्लामी तारीख़ी दास्तानों का भी कसरत से जिक्र किया गया है। गर्ज के हमें बताया गया है कि इस्लाम की राह पे चलकर कैसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ये बात हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बैठे कुछ देसी लिबरल्स और माफिया से हज़म नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने तो घटिया ड्रामे जिनमें रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, ख़ानदानी निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, माँ बाप से ज़ुबान दराजी और बदतमीज़ी, इश्क व मोहब्बत और घटिया कंटेंट दिखाकर कौम को बेहयाई और बेरारवी की तरफ लगाया जा रहा है। इनको इनकी सालों की मेहनत जो है ज़ाया होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कभी किसी को तकलीफ़ ही नहीं हुई कि कोई मेयारी ड्रामा या फिल्म बनाई जाती जिससे कौम की रहनुमाई होती, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी की खूबियों को उजागर किया जाता। यहाँ तो बस हमसाया मुल्क से मुतासिर होकर नाच गाना और आइटम सॉन्ग्स पर जोर है। यासिर हुसैन हर दफ़ा घटिया अल्फाज में तनकीद करके फजूल जस्टिफिकेशंस देते हैं। कभी कहते हैं
अगर कोई बाहर से आकर आपकी नौकरी पर कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? सीरियसली, यानी कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाके जॉब्स करते हैं तो इनको भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? अल्लाह के बंदे, हमारा ईमान है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप में अगर सलाहियत है तो आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। खैर, हम मानते हैं कि आप में टैलेंट की कमी है, इसलिए शायद आप इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हैं। और अब कचरा कहने वाली बात की ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इनका मकसद मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना था। तो कोई इनसे पूछे, हाल ही में इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, किसी फंक्शन में एक अदाकारा के साथ डांस कर रहे हैं, तो क्या वो डांस पाकिस्तानी गाने पर हो रहा है? शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कभी थाईलैंड, यूएस और दूसरे मुल्क में घुमाने लेके जा रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तानी सकाफत और सियाहत को प्रमोट किया जा रहा था? हम पाकिस्तानी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के लेवल के मेयारी ड्रामे पाकिस्तान में भी बने, ताकि आने वाली नस्लें इस्लामी इक़दार, सकाफत और तारीख से करीब तय हो सकें और मीडिया इंडस्ट्री से आप जैसे मस्खरों और बेहूदगी का सफाया हो। हम पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह इन जैसे लोगों की असलियत और इनका एजेंडा जान चुके हैं। सो आप बोलते रहें, आपको हमेशा तनकीद का ही सामना होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।